हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया? द क्वेश्चन गिवन इज कार्डियक साइकिल इज कंप्राइजेस ऑफ, एंड हमें चार ऑप्शंस प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज एसेंशियली साइक्लिकली रिपीटेड। सेकेंड दिया गया सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ आर्टरी एंड वेंट्रिकल। थर्ड दिया गया सिंगल हार्ट बीट एंड फोर्थ दिया गया ऑल ऑफ द अबव। तो हमें इन चारों में से करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। बट बिफोर गेटिंग टू द आंसर, पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट हियर इज रिगार्डिंग कार्डियक साइकिल। ओके, तो पहले हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियक साइकिल, देन हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। So first of all, cardiac cycle is nothing but a sequence of alternative contraction and relaxation of atria and ventricle. Okay, this is the sequence of alternative contraction and relaxation of the atria and ventricles बेसिकली हमारे जो हार्ट में एट्रिया एंड वेंट्रिकल है उनके सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल स्टार्ट कब होता है अगर उसके बारे में बात करें, सो इट बेसिकली स्टार्ट होगा कब? स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट। ओके, एट the beginning of one heartbeat। एक हार्ट बीट का जो बिगिनिंग होगा तब कार्डियक साइकिल को स्टार्ट, उसका काउंट जो स्टार्ट होगा, ओके, हार्ट बीट के बिगिनिंग पे ये स्टार्ट होता है। एंड एंड कब होगा? एंड इट एंड्स ऑन बिगिनिंग ऑफ अनदर हार्ट बीट। ओके, एंड्स ऑन द बिगिनिंग ऑफ अनदर हार्ट बीट। दूसरे हार्ट बीट के बिगिनिंग पे ये एंड होता है। ओके, अनदर हार्ट बीट। तो हम इसको बोल सकते हैं कार्डियक साइकिल बेसिकली कॉम्प्राइजेस वन फुल और वन सिंगल हार्ट बीट। तो अब हम बात करते हैं जो कार्डियक साइकिल है हमारा, ये कौन कौन से चीज़ों को कॉम्प्राइज करता है। ओके, सो द कार्डियक साइकिल बेसिकली इट कॉम्प्राइजेस ऑल द फिजियोलॉजिकल इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ सिंगल हार्ट बीट। ओके, it basically comprises all kind of physiological event associated with सिंगल हार्ट बीट। एक सिंगल हार्ट बीट के साथ जितने सारे फिजियोलॉजिकल इवेंट्स इंक्लूडेड होंगे, एसोसिएटेड होंगे, वो सब आ जाते हैं अंडर द कार्डियक साइकिल, राइट। ऑल फिजियोलॉजिकल इवेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? सो इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट्स। ओके, इसमें हमारे जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इवेंट ऑफ हार्ट, वो भी आ जाएंगे अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिकल इवेंट। मैकेनिकल इवेंट्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाते हैं। ओके, मैकेनिकल इवेंट्स एज वेल आर इंक्लूडेड अंडर दिस। मैकेनिकल इवेंट का मतलब है जो प्रेशर एंड वॉल्यूम रहता है वो इंक्लूड होता है यहाँ पे। ओके, मैकेनिकल इवेंट मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम्स दे आर इन्वॉल्व्ड, एंड मैकेनिकल इवेंट्स अलॉन्ग विद दैट हार्ट साउंड भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। ओके, हार्ट साउंड। सो ऑल दिस आर इंक्लूडेड अंडर द कार्डियक साइकिल। तो अगर हम इसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करें कार्डियक साइकिल को, सो वी कैन स्प्लिट इट इनटू 2 phases। ओके, सो इसका हमें 2 फेज देखने को मिलेगा। एंड व्हाट आर द फेजेस? दोज आर सिस्टोल एंड डायस्टोल। ओके, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन फेज, सिस्टोल that is the contraction of atria and ventricle, and it also have another phase that is diastole। and diastole का मतलब क्या है? that is relaxation। this is relaxation of atria और ventricle, उसको बोलेंगे diastole। so basically cardiac cycle include करता है the systole and diastole of both atria and ventricle। अब अगर हम क्वेश्चन में आए तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। फर्स्ट दिया गया सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड। जैसे ही हमने बात किया, कार्डियक साइकिल सारे फिजियोलॉजिकल इवेंट के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हार्ट साउंड। ओके, सो पहला वाला ऑप्शन जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड, ये करेक्ट है, क्योंकि कार्डियक साइकिल का मतलब है, कार्डियक साइकिल क्या इंक्लूड करता है? सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एंड वो साइक्लिकली रिपीट होता रहता है, इसलिए फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। सेकंड दिया गया सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया वेंट्रिकल, ये तो करेक्ट है ही।
थर्ड दिया गया है सिंगल हार्ट बीट। सो कार्डियक साइकिल इज ऑल अबाउट सिंगल हार्ट बीट। सिंगल हार्ट बीट के साथ जो जो एसोसिएटेड थिंग्स है दैट कम्स अंडर कार्डियक साइकिल। तो थर्ड भी हमारा करेक्ट होगा। इसीलिए ये चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।